नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। देहरादून मसूरी रोड पर हुआ बड़ा हादसा। देहरादून की सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो कार तेज रफ्तार के कारण आपस में टकरा गई। सड़क दुर्घटना आर्यन स्कूल के सामने पर हुई। कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल लोगों को मैक्स अस्पताल ले जाया गया है। डोबरा चांटी पुल के पास मलबे में फंसी बस, यातायात बाधित। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। टिहरी के डोबरा चांटी पुल के पास भारी बारिश के चलते मलबा सड़क पर आ गया, जिसके कारण यातायात बाधित हो गया। इस दौरान एक बस मलबे में फंस गई, जिस कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोक निर्माण विभाग चंबा की ओर से अभी तक सड़क खोलने के लिए मौके पर कोई भी JCB मशीन नहीं भेजी गई, जिस कारण बस चालक और यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने लिए 3 बड़े फैसले। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 3 अहम फैसले लिए हैं। इसमें पहला फैसला है कि जल्दी सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पद से प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन किया जाएगा। दूसरा फैसला प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में प्राचार्यों, उप प्राचार्य एवं अध्यापकों के सभी पदों को शीघ्र भरने को लेकर है। तीसरा फैसला लिया गया है कि सूबे के सभी विद्यालयों में सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पद पर प्रमोशन के लिए जल्द ही लोक सेवा आयोग का आधिकारिक तौर पर कहा जाएगा। जासूसी कांड को लेकर प्रदेश में कांग्रेस ने किया राजभवन कूच। जासूसी कांड मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता सभी राज्यों में राजभवन कूच कर रहे हैं। आज राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राजभवन कूच किया। सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन के लिए कांग्रेसी निकले। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस मामले की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच कराने की मांग की है। वहीं मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की भी मांग की है। मौसम खराब के कारण मुख्यमंत्री धामी का पिथौरागढ़ दौरा स्थगित। सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण पर पहुंचने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते ये दौरा स्थगित कर दिया गया। सीएम ने जहां भाजपा की कार्य समिति समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भेंट करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा भी करने वाले थे। हालांकि माना जा रहा है कि जल्द ही इन दौरों पर जाने का कार्यक्रम फिर बना सकते हैं। नर्सिंग के 2800 पदों पर होगी भर्ती, धन सिंह रावत। प्रदेश के अस्पतालों में खाली पड़े नर्सिंग के पदों को जल्द भरा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जल्द प्रदेश के अस्पतालों में 2800 नर्सिंग स्टाफ के पदों को भरा जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द विज्ञप्ति निकालेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनके पास कई नर्सिंग के लोग पहुंचे। उन्होंने उनसे मांग रखी कि इन पदों पर सीनियरिटी और वर्ष के आधार पर नियुक्ति की जानी चाहिए, जिस पर धन सिंह रावत ने कहा कि इस विषय में चर्चा करके ठोस निर्णय लिया जाएगा। भारी बारिश से केदारनाथ और ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक और श्रीनगर में बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग के पास केदारनाथ हाईवे भारी बारिश से आए मलबे की वजह से जगह जगह बाधित हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण मार्ग खोलने में दिक्कतें आ रही है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता BL मिश्रा ने बताया कि मार्ग को खोलने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के कारण साइड में कार्य करने में दिक्कत आ रही है। उत्तराखंड का लाल सचिन कंडवाल सड़क दुर्घटना में हुआ शहीद। चमोली के नारायणगढ़ ब्लॉक के कंडवाल गांव निवासी सचिन कंडवाल 26 साल की उम्र में शहीद हो गए। वर्तमान में शहीद का परिवार देहरादून के राजीव नगर धर्मपुर में रहता है। प्रयागराज से दिल्ली आते वक्त एक सड़क हादसे में जवान सचिन कंडवाल शहीद हो गए। सचिन कंडवाल अभी कुछ पहले ही घर आए। सचिन की शहादत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि सचिन की 1 साल पहले ही सगाई हुई थी और कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी। सचिन का पार्थिव शरीर आज देहरादून लाया जाएगा। इसके बाद अर्जुन में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। सहस्त्रधारा में डूबने से पर्यटक की हुई मौत। देहरादून के सहस्त्रधारा में दिल्ली के एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई। चौकी प्रभारी ताजवर सिंह नेगी ने बताया कि ओम प्रकाश अरोड़ा परिवार के साथ सहस्त्रधारा में घूमने के लिए आए थे। फोटो खिंचवाने के दौरान पैर फिसलने से वो पानी के तेज बहाव में गिर गए। वहां पर कोई न होने से वो बहते हुए काफी दूर तक निकल गए। पुल के पास से ओम प्रकाश अरोड़ा को निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से उनके परिवार वाले उन्हें दून अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय में असाइनमेंट के आधार पर होगी सेमेस्टर परीक्षा। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय में इस वर्ष विषम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षा असाइनमेंट के आधार पर कराई जाएगी, जबकि वार्षिक पद्धति के द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा।
वार्षिक पद्धति के प्रथम व अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अगस्त सितंबर में ऑफलाइन आयोजित कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं स्कूल। उत्तराखंड में एक बार फिर से स्कूल खोलने की कवायद शुरू होती दिख रही है। अभी तक स्कूल खुले हैं, लेकिन केवल शिक्षकों को ही आने की अनुमति है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि इस पर विचार किया जा रहा है। जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, उसके बाद अब स्कूलों में बच्चों को भी आने की छूट के निर्देश दिए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग इसको लेकर तैयारी कर रहा है। पहले चरण में कक्षा 6 से बड़ी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को 50% क्षमता के साथ स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। कर्नल कोठियाल हो सकते हैं आपका मुख्यमंत्री चेहरा, सिसोदिया ने दिए संकेत। उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। आज रुड़की पहुंचे मनीष सिसोदिया ने इसके संकेत दिए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार यहां पूरी तरीके से विफल रही है। यहां 3 सीएम बदले गए, लेकिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। आफत की बारिश, इस जिले में 51 सड़कें बंद, संभल कर करे सफर। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ी जिलों तक बारिश हो रही है। भारी बारिश आम लोगों की जिंदगी की रफ्तार को थाम रही है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण भूस्खलन और पहाड़ियों के दरकने, सड़कों पर मलबा आने से चमोली जिले में 51 ग्रामीण सड़कें बंद है। बुधवार को आई बारिश और रात भर जमीनों के दरकने से सड़कों पर मलबा आ गया और बद्रीनाथ हाईवे, कर्णप्रयाग के निकट बाबा आश्रम और लंगासू समेत कई स्थानों पर रास्ता बाधित हो गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी NK जोशी ने बताया कि बंद मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जोशीमठ मलारी हाईवे रहने के पास जमीन दरकने से सड़क को फिर से नुकसान की संभावना बनी है। गुरुवार को जिले के दशोली विकास खंड के कुहेड़, मैठाणा, मथरपाल, धारकोट मोटर मार्ग गरमथा तोक के समीप अवरुद्ध हो गया। ग्रामीणों ने सामुदायिक सहयोग से अस्थायी तौर पर बाधित सड़कें खोली हैं। टिहरी झील के ऊपर मिलेगा स्काई वॉक का अनुभव, बनेगा चीन जैसा ग्लास ब्रिज। चीन के तियानमेन का ग्लास ब्रिज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चीन घूमने वाले पर्यटकों की ये पहली पसंद है। ऐसा ही ग्लास ब्रिज टिहरी झील के ऊपर बनाने की योजना है। ये ब्रिज बनता है तो टिहरी को पर्यटन में नई ऊंचाइयां मिलेगी। इससे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने तानी मुट्ठी किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में सफाई कर्मी नियमितीकरण, ठेका प्रथा खत्म करने, पदोन्नति, उचित मानदेय, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। मसूरी में भी सफाई कर्मियों ने सांकेतिक धरना दिया। ऋषिकुल घाट पर सिल्ट में फंसा बच्चा, बड़ी मुश्किल से किया रेस्क्यू। ऋषिकुल घाट पर बरसात में इकट्ठा हुए सिल्ट में फंसे बच्चे को कॉलोनी वासियों ने बमुश्किल बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार खेल खेल में अभिषेक पुत्र ओम प्रकाश निवासी टंकी नंबर 6 ऋषिकुल गंगा घाट पर सिल्ट में फंस गया। प्रॉपर्टी डीलर मर्डर खुलासा, पैसों के लेन देन में मामा ने मारी थी गोली। कनकल थाना क्षेत्र स्थित जमालपुर कला क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने 4 दिन के अंदर खुलासा किया। प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन के तहत उपजे विवाद में ही प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र उर्फ बबलू की हत्या कर दी गई थी। प्रॉपर्टी डीलर के मामा पेनल्टी उर्फ किशोर कुमार ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत की होगी CBI जांच। हाईकोर्ट का नैनीताल SSP को तत्काल हटाने का आदेश। नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा आदेश आया है। हल्द्वानी जेल में काशीपुर के कैदी प्रवेश कुमार की मौत की हाईकोर्ट ने CBI जांच कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने नैनीताल SSP को भी तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं। कुंभ फेक कोरोना टेस्ट में पहली गिरफ्तारी, SIT ने नलवा लैब के बिचौलियों को पकड़ा। हरिद्वार कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़ा मामले में SIT ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को SIT ने नलवा लैब के बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े में ये पहली गिरफ्तारी है। 28-29 जुलाई को देहरादून आ सकते हैं बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा संगठन पूरी तरीके से चुनावी मोड़ पर आ गया। इसी के तहत जुलाई महीने के आखिरी में केंद्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा होना है। सूत्रों के मुताबिक 28-29 जुलाई को भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष देहरादून आ सकते हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।